कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भक्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी ने इंदिरा एकादशी का उपवास रखा होगा, जो इस बार 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा गया है। ऐसे में अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। इस दिन कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे व्रत का पूरा फल मिल सके, और कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि व्रत खंडित ना हो या व्रत अधूरा ना रहे, क्योंकि इंदिरा एकादशी बहुत ही विशेष और शुभ मानी जाती है और सभी गृहस्थ लोगों को इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष के दिनों में आती है और इस दिन व्रत रखकर उसका पुण्य यदि पितरों को अर्पित किया जाए तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है। यदि पितृ प्रेत योनि या नीच योनि में पड़े हों तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है और वे वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, पारण मुहूर्त के बारे में, और आप सुनेंगे पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा भी। इसलिए आपसे बस यह अनुरोध है कि आप कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल द्वादशी तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि एकादशी के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में तो आप पहले ही जान चुके हैं। एकादशी व्रत का पारण यानी एकादशी व्रत का उपवास द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में खोला जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर 2024 शनिवार की दोपहर 2:51 से। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को दोपहर 4:47 पर होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और अक्सर आपका यह प्रश्न रहता है कि हरिवासर का समय क्या होता है। देखिए भक्तों, हरिवासर का जो समय है वो द्वादशी तिथि का 1/4 पहर होता है और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए और अधिकतर हरिवासर का जो समय है वो एकादशी व्रत के दिन ही शुरू होकर उसी दिन रात के समय समाप्त भी हो जाता है। तो इसलिए आपको हरिवासर के समय भगवान का मानसिक रूप से चिंतन, भजन, कीर्तन करना चाहिए, लेकिन हरिवासर के समय उपवास खोलने से बिल्कुल बचना चाहिए। जो लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय में ही व्रत खोल लेते हैं उनका व्रत अधूरा रहता है। इस बार एकादशी का व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग में रखा गया है। 29 सितंबर रविवार को यानी व्रत के पारण वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त शाम 6:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:33 तक रहेगा। वहीं पूरे दिन साध्य योग रहने वाला है। साध्य योग में कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी नया काम आज के दिन प्रारंभ किया जाता है उसमें पूरी तरह से सफलता मिलती है और इस योग का अपने आप में मानना है कि इस दिन सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। वहीं द्वादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहने वाला है। वहीं हरिवासर समाप्त होगा 28 सितंबर 2024 शनिवार को रात 8 बजे। अब जान लेते हैं व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि 29 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 6:21 से सुबह 9:05 तक रहने वाली है। उसी तरह आपको द्वादशी तिथि के दिन भी नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन आपको सबसे पहली बात अशुद्ध भोजन व प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी एक बार भोजन करें। यदि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो केवल 2 समय का भोजन आप इस दिन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन सुबह यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सुबह ही पूजन कर लेना चाहिए और भगवान को भोग प्रसाद भी स्नान करने के बाद ही तैयार करना चाहिए। फिर जो भी नैवेद्य है, जो भोग है, उसे एक पात्र में रखकर मंदिर में पूजा करें। विधि विधान से
भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें और जो भी सामग्री आप दान में देना चाहते हैं, जैसे कि मौसमी फल, वस्त्र, आटा, दाल, चावल, सब्जी, जो कुछ भी आप दान देना चाहते हैं, कच्चा अनाज, उसे आप मंदिर में रखें और भगवान विष्णु से अपने द्वारा रखे गए उपवास को स्वीकार करने का आग्रह करें, उनसे प्रार्थना करें। यदि आपने यह उपवास अपने पितरों के निमित्त रखा है तो आप अपने द्वारा रखे गए उपवास को अपने पितरों को समर्पित करने का संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, आज मैंने अपने द्वारा रखे गए उपवास का समस्त पुण्य अपने पितरों को प्रदान किया है। कृपया आप मेरे इस उपवास को स्वीकार करें, इसे आप सफल बनाइए। फिर भोजन में से एक हिस्सा गौ माता के लिए, एक हिस्सा चींटियों के लिए, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए निकालने के बाद एक हिस्से को आप आसपास के किसी पेड़ के जड़ में रख सकते हैं। ब्राह्मण देवता को यदि हो सके तो आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। यदि आप ब्राह्मण देवताओं को आमंत्रित नहीं कर सकते तो जो भी दान की सामग्री हो उसे आप आसपास के मंदिर में दान कर सकते हैं, या कोई आपके घर में याचक आए या कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो आप उन्हें यह सामग्री दान में दे सकते हैं। उसके बाद भगवान के समक्ष बैठकर दाहिने हाथ में जल और एक तुलसी का पत्ता लेकर आप उसी को ग्रहण कर लें। ध्यान रखें, तुलसी पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, सीधे ही निगल लेना चाहिए। उसी को ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। भोग में आज के दिन आप मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं और उसी को ग्रहण करके उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है पर्व के समान मनाया जाता है। इसलिए आप इस दिन बहुत ही खुशी के साथ भगवान के लिए भोग प्रसाद तैयार करें और उसी को ग्रहण करके अपना उपवास खोलें। जो व्यक्ति इस तरह से श्रद्धा के साथ व्रत रखने के बाद नियमों के साथ ही व्रत का पारण करता है, उसी व्यक्ति का व्रत सफल माना जाता है। तो इस तरह से आप व्रत का पारण कर लेंगे। अब बात यह भी आती है कि द्वादशी तिथि है, अक्सर इस दिन प्रदोष व्रत भी पड़ता है और बहुत से भक्त एकादशी के साथ प्रदोष का व्रत भी रखते हैं। तो व्रत का पारण कैसे करें कि आपका व्रत का पारण भी हो जाए और प्रदोष व्रत भी शुरू हो जाए? तो इसके लिए आप केवल फल ग्रहण करके, फलों का जूस ग्रहण करके साथ में तुलसी का पत्ता जरूर ग्रहण करें, या आंवला आप ग्रहण कर सकते हैं। उसी को ग्रहण करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं और फिर दूसरा उपवास आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बार रविवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा और द्वादशी तिथि को तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता में जल चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर भी दो बातें आती हैं। कुछ भक्त यह मानते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आपकी श्रद्धा है, आप अपने मन के अनुसार नियम का पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तुलसी माता की, तो एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता में जल जरूर चढ़ाया जाता है, चाहे वो दिन रविवार का ही क्यों ना हो। उसमें दोष नहीं लगता, क्योंकि 2 दिन यदि जल नहीं चढ़ाएंगे तो तुलसी माता सूख जाएंगी और जिससे आपको दोष लग सकता है। इसलिए आप रविवार के दिन भी तुलसी माता के पौधे में एक समय जल चढ़ा सकते हैं। भक्तों, अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तभी से वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, दोनों उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती
तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही कहीं दूर ही फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह वह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर तो वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी ही हम सभी पर करना। बोलिए तुलसी माता की जय। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।